everyone, welcome to my fitness page and thanks for visiting again. आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा डाइट पे। जो फिटनेस में इंटरेस्टेड हैं या थोड़े डेडिकेटेड हैं उन्हें ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा डाइट के बारे में। जो हम खाते हैं उसमें क्या होता है और वो बॉडी में जाके हमारी क्या फंक्शनिंग करता है। सो लेट मी शो यू अ चार्ट जो मैंने बनाया। नहीं, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, ये मेरी वाइफ ने बनाया है। सो इसमें आपको मैं बताऊंगा हमारी डाइट में जो भी हम खाते हैं उसमें मेन थ्री थिंग्स होती हैं। अपार्ट फ्रॉम विटामिन एंड मिनरल्स तीन चीजें होंगी। वो फर्स्ट होगी कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स मैंने मेरी वाइफ ने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, एंड प्रोटीन्स, देन फैट्स। जो भी हम खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, वो पहले फूड पाइप के थ्रू सब कुछ जाके फिर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके कंप्लीट डाइजेशन होती है। कंप्लीट डाइजेशन के बाद जब वो सब ब्रेक डाउन होता है फूड, कार्ब्स जब ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। ग्लूकोज हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है और इंसुलिन उसे हमारे मसल तक पहुंचाती है एनर्जी की फॉर्म में। यही सोर्स होता है कि हम मूव कर सकते हैं या कोई भी बॉडी में मूवमेंट हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज बनाते हैं उसके बाद होती है। इसका दूसरा भी सोर्स होता है, वो फैट्स का होता है, एनर्जी का, वो मैं आपको प्रोटीन्स के बाद बताता हूँ। एंड सेकंड चीज जो होती है हमारी डाइट में, वो हम सब बॉडी बिल्डर्स को अच्छी लगती है और हमारा सबका माइंडसेट है कि सिर्फ उसके साथ मसल बनता है, बट वी आर रॉन्ग हियर। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा कि प्रोटीन का और क्या काम होता है, यहाँ मसल बिल्डिंग और किस किस चीज से होती है। सो लेट्स गेट बैक टू प्रोटीन। प्रोटीन हमारी कंप्लीट डाइजेशन में जब इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है उसको काम करके बॉडी अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करती है। गाइस, दिस हेल्प्स यू बिल्ड मसल्स, बोन्स एंड नेल्स, हेयर। जो भी हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है वो मेन सोर्स प्रोटीन ही होता है उसका। एंड अमीनो एसिड्स ब्लड में जब जाता है, इंसुलिन ही सब चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है इंटेस्टाइन से ब्लड के बीच में जो भरता है, वो इंसुलिन का ही काम होता है। इंसुलिन में अमीनो एसिड जाता है कन्वर्ट होके एंजाइम्स एंड हार्मोन। प्रोटीन जो है उसे एंजाइम्स और हार्मोन में बदल देता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। और बॉडी केमिकल्स, वो काफी कॉम्प्लेक्स साइंस हो जाती है, वो टर्म्स मैं यहाँ पे नहीं यूज करूंगा ताकि आपको बिल्कुल सीधा सीधा समझ आ जाए। सो प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है, उसके बाद एंजाइम्स बनते हैं एंड बॉडी एंड हार्मोन्स बनते हैं, फिर बॉडी केमिकल्स बनते हैं, सो दैट हमारी बॉडी में मसल्स बन सकते हैं। मसल्स का मेन सोर्स यही होता है, प्रोटीन ही होता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट काफी चीजें उसे सपोर्ट भी करती हैं, वो भी मैं आपको आगे आगे बताता रहूंगा। थर्ड थिंग जो आती है उसे हम सब हेट करते हैं, बट दैट इज नॉट अ मैटर टू हेट। वो आ जाता है फैट्स। वैसे खाने में बहुत टेस्टी होते हैं ये फैटी चीजें, बहुत टेस्टी होती हैं, बट इनको अगर अच्छे तरीके से दे तो काफी हेल्पफुल भी होते हैं बॉडी बिल्डिंग में। जो फैट्स हैं वो कंप्लीट डाइजेशन के बाद फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं एंड एनर्जी में भी कन्वर्ट होते हैं। सो डोंट अपने दिमाग में ये चीज मत लेके आओ अगर हम फैट्स खाएंगे तो फैट हो जाएंगे। अगर आप ठीक अमाउंट में खाओगे तो वो आपको गुड सोर्स ऑफ एनर्जी भी देगा। सो ये तो हो गया कि हमें जो खाते हैं हमारी बॉडी में वो कैसे कन्वर्ट होता है और क्या मिलता है वो खाने के बाद। ये तीन चीजें, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, इनको मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको कि ये ब्रेक डाउन होकर बॉडी में कैसे वर्क करते हैं। बट अगर हम इसको ज्यादा खाते हैं, लाइक जैसे कई ट्रेनर्स होते हैं, फुद्दू ट्रेनर्स होते हैं, वो हमें बोलते हैं ब्रो ज्यादा खा ताई तेरे डोले डूले बनोगे। बट ब्रो दैट्स नॉट लाइक दैट। अगर हम ज्यादा खाएंगे तो उसके काफी साइड इफेक्ट्स भी है। साइड इफेक्ट्स लाइक छोटे छोटे साइड इफेक्ट्स होते हैं कि हम ओबीज हो जाएंगे या जॉइंट्स पेन होने शुरू हो जाएंगे, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, एलडीएल बढ़ जाएगा क्योंकि कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। लेट मी एक्सप्लेन यू। फर्स्ट आ जाओ, एक्सेसिव कार्ब्स खाने से क्या होगा। एक्सेसिव कार्ब्स खाने से आपकी बॉडी एक्सेसिव एनर्जी को सेव करना शुरू कर देगी। बॉडी इज अ ब्यूटीफुल इंजीनियरिंग ऑफ गॉड। बॉडी बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। अगर हम एक्सेसिव कार्ब्स खाएंगे वो कन्वर्ट होके एनर्जी में, ग्लूकोज बन के एनर्जी में
हमारी बॉडी में जाएगी। बॉडी को जितनी एनर्जी चाहिए बॉडी उतनी ही एनर्जी कंज्यूम करेगी। जो बाकी की एनर्जी होगी वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में सेव हो जाएगा, जो कि हम फैट बोलते हैं। हमारे बेली एरिया पे सबसे पहले फैट आता है, वो ग्लाइकोजन होता है जो कि बॉडी सेव कर लेती है, ताकि फर्दर कई बार बॉडी चैलेंजेस के लिए खुद को तैयार करती है। कई बार हमें नहीं फूड मिलता काफी लॉन्ग टाइम के लिए, 10-12 घंटे के लिए या 24 घंटे के लिए बॉडी अपना फैट कंज्यूम करके सरवाइव कर सकती है। ये बॉडी की इंजीनियरिंग है। बट हमारे दिमाग की इंजीनियरिंग है कि इन चीजों को समझना, इन चीजों को समझो, लिमिट में खाना। वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कितनी बॉडी को चाहिए। एंड अगर हम ज्यादा कार्ब्स खाते हैं वो फैट की फॉर्म में सेव हो जाएगा। उसके बाद फैट की फॉर्म में सेव, अगर ज्यादा खाओगे ज्यादा सेव हो जाएगा, फैट बन जाएगा, तो ओबीज हो जाओगे। ओबीज मतलब ओवरवेट। लाइक अगर मेरी हाइट 5'9" या 10 है तो मेरा वेट होना चाहिए 75 to 80। अगर मैं बहुत ज्यादा खाऊंगा, एक्सेसिव कार्ब्स खाऊंगा, मेरा वेट हो जाएगा 100 kgs। आई बी ओबीज। मेरे को काफी बीमारियां लग सकती हैं, बीमारियां जैसे डायबिटीज, जॉइंट पेन, बैक पेन और बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जो डायबिटीज है वो तो भाई बंदा खत्म हो जाता है, बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता भाई। जॉइंट पेन, बॉडी में वेट ज्यादा होगा तो हमारे जॉइंट्स पे ज्यादा जोर पड़ेगा या जॉइंट्स ज्यादा काम करना बंद कर देंगे। बैक पेन भी होती है ओवरवेट के कारण। हमारा पेल्विस आगे को हो जाता है, पेट जब बढ़ता है तो पेल्विस पे जोर पड़ता है, इसको पेल्विस बोलते हैं। तो पेल्विस आगे हो जाएगा, बैक बोन पे जोर पड़ेगा तो बैक बोन में पेन शुरू हो जाती है। और बहुत बीमारियां मैं बता नहीं सकता ओवरवेट के लिए इस छोटी सी वीडियो में। एक्सेसिव कार्ब्स के बाद एक्सेसिव आ जाओ एक्सेसिव प्रोटीन पे। जब हम ज्यादा प्रोटीन खाते हैं, कई लोग लालची हो जाते हैं कि मेरा आज के आज ही डोला बन जाए। नहीं बनेगा भाई, इसको टाइम लगेगा ही लगेगा। तो एक्सेसिव प्रोटीन्स जब हम खाते हैं तो हमारी किडनी सबसे पहले इफेक्ट होती है। किडनीज गैस 2 ही होती हैं, इसके बाद और बंदा नहीं ले सकता। उड़ गई तो उड़ गया बंदा। तो आपको थोड़ा लिमिट में खाना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। डोंट बी टेंशन में मत आओ कि कितना खाना होगा, कौन बताएगा, मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियोस में। सो अगर हम ज्यादा प्रोटीन खाते हैं तो ये हमें शॉर्ट टर्म के लिए तो वेट लॉस दे देता है, क्योंकि जो लोग ज्यादा प्रोटीन खाएंगे, कार्ब्स कम कर देंगे तो एकदम से बॉडी में कार्ब्स जाने बंद हो जाएंगे, तो बॉडी ऑटोमेटिकली अपना फैट खाना शुरू करेगी जो कि पहले सेव किया हुआ बॉडी ने। सो थोड़ी देर के लिए फैट बर्न होना बंद हो जाता है। उसके बाद जब बॉडी यूज्ड टू हो जाती है, बॉडी प्रोटीन की जो कैलोरीज हैं जो एक्सेसिव जा रही है बॉडी में, वो बॉडी सेव करनी शुरू हो जाएगी। सेम प्रोसेस दोबारा से शुरू हो जाएगा। वो कैलोरीज सेव होगी, ग्लाइकोजन की फॉर्म में दोबारा से फैट बनना शुरू हो जाएगा बॉडी में। एंड उसका सेकंड जो काफी लोगों को कंप्लेंट आ जाती है वो है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड बहुत सारे इसके रीजंस हो जाते हैं। लाइक अगर आप ज्यादा प्रोटीन खा रहे हो, मेन प्रॉब्लम आती है जो वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर्स होते हैं। वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन अचीव करना, प्रोटीन गोल डेली डाइट का अचीव करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो उसमें कोई अच्छा सोर्स नहीं है, सेकेंडली उसमें अच्छे अमीनो एसिड्स नहीं प्रोवाइड होते। अमीनो प्रोफाइल बहुत पुअर होती है वेजिटेबल डाइट में। सो वो ज्यादा हमें यूरिक एसिड बढ़ाती है बॉडी में। यूरिक एसिड बढ़ेगा, आपके जॉइंट्स में जो नर्व्स होती हैं वो पेन होनी शुरू हो जाती है, जॉइंट पेन शुरू हो जाती है। वो के फिर आ जाता है अपना किडनी, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सो प्रोटीन एक्सेसिव खाने का भी नुकसान है, प्रोटीन भी थोड़ा खाना होता है, तो थोड़ा ढंग से चलना हमने। एक्सेसिव प्रोटीन्स के बाद आ जाता है एक्सेसिव फैट्स। खाने से हमें क्या होता है, पहले तो यार मोटे हो जाओगे, इससे बुरा क्या होगा इतना ही बहुत है बताने के लिए कि ज्यादा फैट खाने से फैट हो जाओगे। बट ये हमें मिथ है कि हम फैट खाने से फैट होते हैं। फैट और भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमारी बॉडी की, बहुत मेन फंक्शंस में हेल्प करता है। लाइक किडनी, लिवर, हार्ट सबको फंक्शन करने के लिए हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल की जरूरत पड़ती है। बट अगर वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो हमें मुश्किल हो सकती है। तो अगर हम ज्यादा फैट्स खाएंगे तो हमारे एलडीएल और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो दो होते हैं मेन, वो दोनों बढ़ जाएंगे। सो हमारी बॉडी में वो चीज ब्लॉकेज कर देगी।
आपको हार्ट डिसीजेज हो सकती हैं, हार्ट की बीमारी हो जाएगी, दिल की बीमारी, प्यार नहीं बोल रहा मैं, प्यार वाली बीमारी नहीं बोल रहा, दिल की बीमारियां लग जाएंगी, जिसमें हार्ट डिसीज लिखा है ऑलरेडी। नर्व ब्लॉकेज हो सकती है, आपकी काफी नर्व्स बॉडी में जो है उनमें फैट जम जाएगा, कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा, तो नर्व प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। एंड देन इनडाइजेशन, कईयों को डाइजेशन में भी प्रॉब्लम आती है, आपकी लिवर या इंटेस्टाइन की वॉल्स में फैट जमना शुरू हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है, तो दैट लीड्स टू इनडाइजेशन। कईयों को हार्ट बर्न भी होता है, हार्ट बर्न कई बोलते हैं मेरा यहाँ से जल रहा है खाने के बाद, वो मक्खन खाने के बाद होता है, या ज्यादा फैट्स खाने के बाद होता है, और खा लो मक्खन, रोटी तो मक्खन पा गया, अच्छा ठीक है। अब फिर आ जाएगा ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है जो लोग ज्यादा फैट्स खाते हैं। सो ज्यादा फैट्स नहीं खाने, लिमिट में खाने। सो गाइस, ये तो था कि एक्सेसिव खाने से क्या कुछ हो जाता है। तो ये होते हैं मैक्रोज, तीन चीजें ये जो है, कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट्स। आपने पहले भी ये टर्म सुनी होगी मैक्रोज, आपको ये कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसका मैं आपको वे बताऊंगा कि ये कैलकुलेट कैसे करना है। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करना, कल या परसों मैं दोबारा अपलोड कर दूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कितना खाना है, और आपको मैं सोर्सेज भी बताऊंगा कि बेटर सोर्सेज कौन से हैं, उनसे क्या क्या होगा। Thank you guys, thanks for watching the video, and don't forget to hit the subscribe button. Thank you.